हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा ये जो चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका डिस्कस करते हैं। ये तीसरा आपका टॉपिक है अपशिष्ट जल उपचार में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग। इससे पहले जो है वो हम लोग आपका दो टॉपिक हैं उनके ऊपर आपका डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपका जो घरेलू उत्पाद है उनके निर्माण में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग, और एक हम लोग जो है वो औद्योगिक आपका जो है उत्पाद उनके निर्माण में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो आपका नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप देखें और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें, और इससे पहले एक आपका माइक्रोब्स के ऊपर आपका परिचय का वीडियो है, वो वीडियो भी आप देखें आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग जो अपशिष्ट जल, जिसको आपका अंग्रेजी के अंदर सीवेज बोल देते हैं, उसके उपचार में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता है, इसको आपका डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि अपशिष्ट जल जो है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, अपशिष्ट जल का निर्माण कहाँ से होता है। तो जो आपका नगर है, सिटीज हैं, कस्बे हैं, उनमें प्रतिदिन बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल का निर्माण होता है, ठीक है। अपशिष्ट जल बोले तो जो सीवेज का पानी होता है आपका, ठीक है, सीवेज वाटर, वो सीवेज वाटर ही बेसिकली आपका क्या है, अपशिष्ट जल है आपका, ठीक है, जो सीवेज लाइन के द्वारा आपका यानी कि बहता रहता है। इसका मुख्य घटक जो है अपशिष्ट जल का वो मानव मल है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है आपका, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा की उपस्थिति के कारण, मानव मल की उपस्थिति के कारण इसको आपका अंग्रेजी में सीवेज नाम दे दिया है, हिंदी के अंदर इसको हम क्या बोल देंगे, अपशिष्ट जल बोल देंगे आपका, ठीक है। और इसमें आपका जो ये अपशिष्ट जल है उसके अंदर भौतिक, ठीक है, याद रखिएगा, इसके अंदर भौतिक उस प्लस में रासायनिक एवं जैविक अशुद्धियां, ठीक है, अशुद्धियां उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए, भौतिक का अर्थ यहाँ पे क्या है, भौतिक का अर्थ है आपका इस अपशिष्ट जल के अंदर यानी कि जो आपका पेड़ पौधे होते हैं उनकी, पेड़ पौधों की टहनियां हैं, ठीक है, पत्तियां हैं, उसके बाद में जो आपका यानी कि कागज हैं, गत्ते हैं, ठीक है, ये सब आपका, उसके बाद में आपका कंक्रीट है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं, मिट्टी है, ये सब इसके अंदर क्या है, भौतिक अशुद्धियां। रासायनिक तो कुछ केमिकल्स भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं। जैविक अशुद्धियां यानी सूक्ष्म जीवी होते हैं, तो इसमें भारी मात्रा में जैविक पदार्थ और रोगकारी सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण आपका एनसीईआरटी कह रही है कि अपशिष्ट जल के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर जैविक पदार्थ हैं और रोगकारी सूक्ष्म जीवी हैं। रोगकारी सूक्ष्म जीवी हैं, इसका मतलब ये अपशिष्ट जल जो होता है ना, वो बेसिकली आपका क्या है, संक्रमित है, प्रदूषित है, आपका संक्रमित कह सकते हैं, और या फिर क्या कर सकते हैं, प्रदूषित। ये क्या होता है, आपका प्रदूषित होता है। इस जल का उपयोग यदि किया जाए तो मानव के अंदर बीमारियां उत्पन्न होंगी आपका, ठीक है। देखिए, आप सीवेज का निपटान करने के लिए आपका कह रहे हैं, यानी कि अपशिष्ट जल को किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया जाए, किस प्रकार से इसको निपटाया जाए। तो सीवेज को सीधे नदियों और झीलों के अंदर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये जो नदियां और जो झीलें होती हैं ये हमारे पानी के आपका क्या है, स्रोत हैं, पानी के स्रोत हैं, वाटर बॉडीज हैं, जिनसे आपका पानी का उपयोग करते हैं खेती के लिए, सिंचाई के रूप में आपका, ठीक है, उसके बाद में आपका जो पीने का पानी है उसके रूप में। तो इनके अंदर इस अपशिष्ट जल को नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि ये प्रदूषित होता है, इसमें रोगजनक उपस्थित होते हैं, इसमें आपका भौतिक, रासायनिक और जैविक अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, अर्थात ये प्रदूषित है। इसके प्रदूषण को कम करने के लिए इस पानी का आपका शोधन किया जाता है, किसके अंदर, आपका सीवेज शोधन संयंत्रों के अंदर, ठीक है, यानी कि जो अपशिष्ट जल है उसके शोधन संयंत्र होते हैं, जिनको एसटीपी बोल देते हैं, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका। इनके अंदर इसको पहले क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो शहरों के अंदर आपका उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट जल है जो आपका प्रदूषित होता है, जिसमें अनेकों प्रकार की अशुद्धियां हैं, इसको किस में ले जाया जाता है, एसटीपी में ले जाया जाता है, स्वेज शोधन संयंत्रों के अंदर, और वहां पे इसको पहले शुद्ध किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस अपशिष्ट जल को सीधे आपका यानी कि पानी के जो हमारे विभिन्न स्रोत हैं, नदियां, झील, तालाब, इसके अंदर नहीं डाल सकते। यदि इनमें डाला तो नदी, झील और तालाब का जो पानी है वो भी प्रदूषित हो जाएगा, और ऐसे प्रदूषित पानी को यदि खेती या पीने के लिए आपका उपयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां फैलने के आपके यानी कि रिस्क है। किस प्रकार से इसको आपका शुद्ध करते हैं, इसके उपचार की प्रक्रिया क्या है, ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है, वो आपका
डिस्कस करते हैं। तो स्वेज का उपचार, जो प्रदूषित जल है, अपशिष्ट जल है, इसमें से इन अशुद्धियों को किस प्रकार से आपका दूर किया जाए, अशुद्धियों को आपका हटाया जाए, इन अशुद्धियों को हटाना इसका उपचार है। प्राकृतिक रूप से उपस्थित विषम पोषित सूक्ष्म जीवियों यानी कि हेटेरोट्रॉपिक आपका जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनके द्वारा किया जाए। स्वेज का जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, इसमें उपस्थित जो जैविक आपका अशुद्धियां हैं, उन जैविक अशुद्धियों को किसकी मदद से आपका हटाया जाता है? तो इन जैविक अशुद्धियों को आपका हटाया जाता है विषम पोषित सूक्ष्म जीवियों की मदद से। ये महत्वपूर्ण आपका लाइन है, पॉइंट है, एनसीईआरटी कह रही है कि जो भी जैविक अशुद्धियां हैं अपशिष्ट जल के अंदर उसको आप किसकी मदद से हटाते हैं? विषम पोषित सूक्ष्म जीवियों के द्वारा हटाते हैं। विषम पोषित सूक्ष्म जीवी हमारे पास में कौन होते हैं? विषम पोषित सूक्ष्म जीवी के रूप में हमारे पास में जीवाणु होते हैं और हमारे पास में कवक होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कवक और जीवाणु जो हैं उनकी मदद से इस अपशिष्ट जल में उपस्थित जैविक अशुद्धियों को हम हटाते हैं। और इस आपका अपशिष्ट जल का 2 चरणों के अंदर आपका शुद्धिकरण होता है। इसके अंदर सीवेज का जो ट्रीटमेंट है, उसका उपचार है, वो 2 चरणों में होता है। एक आपका प्राथमिक उपचार होता है, एक माध्यमिक उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट और आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो प्राथमिक उपचार होता है इसी को हम लोग आपका भौतिक उपचार भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम है भौतिक उपचार, क्योंकि इसी उपचार के दौरान जो भौतिक अशुद्धियां हैं उनको आपका हटाते हैं इससे। और माध्यमिक उपचार जो होता है, सेकेंडरी आपका जो ट्रीटमेंट है इसको हम जैविक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं। तो ये जैविक उपचार भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस अपशिष्ट जल का 2 चरणों के अंदर आपका यानी कि इसको साफ किया जाएगा, इसमें उपस्थित आपका अशुद्धियों को हटाया जाएगा। पहला चरण तो भौतिक अशुद्धियों को हटाने का होगा और दूसरा चरण आपका जैविक अशुद्धियों को हटाना होगा। तो भौतिक अशुद्धि को प्राथमिक उपचार बोल देंगे, जैविक को आपका माध्यमिक आपका उपचार बोल देंगे। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो प्राथमिक उपचार जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर आपका क्या क्या है? तो इसमें भौतिक विधियों के द्वारा जो आपका अपशिष्ट जल में उपस्थित ठोस पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है, अर्थात इन ठोस अशुद्धियों को, भौतिक अशुद्धियों को इससे हटाया जाता है। देखिए विधियां भी क्या हैं? तो प्राथमिक उपचार के अंदर भौतिक विधियां हैं और इन भौतिक विधियों के द्वारा उपचार भी क्या है? आपका भौतिक उपचार। ठीक है, ये आपका फिजिकल ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ठोस आपका जो पदार्थ होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको हटाते हैं। क्या क्या भौतिक विधियां आपका उपयोग करते हैं? तो तैरते हुए पदार्थों को छनाई फिल्ट्रेशन के द्वारा हटाया जाता है, यानी कि जो आपका पेड़ों की टहनियां हैं, गत्ते हैं, पॉलीथीन है, आपका इस प्रकार के जो भी आपका भौतिक अशुद्धियां हैं उनको फिल्ट्रेशन के द्वारा, छनाई के द्वारा हटाया जाता है। ये पहली आपका भौतिक विधि है आपका छनाई, इसके द्वारा हटाते हैं। स्टूडेंट्स, जो रेत है, कंकड़ है, इनको अवसादन सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग किया जाता है। ये दूसरी भौतिक विधि है, अवसादन और सेडिमेंटेशन। तो अवसादन के द्वारा अलग करते हैं। अवसादन का अर्थ होता है कि जो हमारे पास में बड़े बड़े आपका टैंक होंगे उनके जो बॉटम होता है, पेंदा होता है, उसके अंदर जाकर के ये जो आपका रेत और कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं? अवसादन या सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। तो ये दूसरा आपका विधि बताया गया। उसके बाद में कह रहे हैं कि नीचे बैठने वाले जो ठोस होते हैं उनको हम प्राथमिक कीचड़ बोल देते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि टैंक के आपका पेंदे के अंदर जो नीचे बैठ गए हैं ठोस, जैसे रेत है, कंकड़ पत्थर हैं आपका, ठीक है, इन सब को आपका क्या कहेंगे? प्राथमिक कीचड़, प्राइमरी स्लज। तो प्राथमिक उपचार के दौरान आपका क्या उत्पन्न हुआ है? प्राथमिक कीचड़, प्राइमरी स्लज आपका उत्पन्न हुआ है। और ऊपर जो आपका तरल जो तैर रहा है, जो पानी ऊपर तैर रहा है इनके, उसको हम प्राथमिक अपद्रव्य या एफ्लुएंट कहते हैं आपका। ठीक है, ये जो प्राथमिक अपद्रव्य होता है इसको आपका इस प्राथमिक उपचार के द्वारा बना देते हैं और इस प्राथमिक अपद्रव्य को आगे माध्यमिक उपचार के लिए भेजा जाता है। अर्थात जो आपका जैविक आपका ट्रीटमेंट होगा, उपचार होगा, उसके अंदर आप किसका उपयोग करेंगे? इस प्राथमिक अपद्रव्य का, एफ्लुएंट का उपयोग करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पहले आपका क्या है? फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें भौतिक विधियां फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा हम लोग भौतिक अशुद्धियों को आपका हटाते हैं। आपका फिल्ट्रेशन के अंदर तैरते हुए जो आपका भौतिक पदार्थ हैं, जैसे पेड़ों की टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, या फिर कागज़, गत्ते, पॉलीथीन वगैरह हैं, इनको आपका हटाया जाता है। और अवसादन के अंदर, सेडिमेंटेशन के अंदर रेत एंड कंकड़ वगैरह होते हैं, उनको अलग किया जाता है। ये
टैंक के आपका बॉटम के अंदर जाकर के जमा हो जाते हैं। टैंक के बॉटम के अंदर ये आपका जमा होने वाले ठोस पदार्थ होते हैं, इनको हम प्राथमिक कीचड़ कह देते हैं स्टूडेंट्स। और ऊपर जो पानी तैरता रहता है, तरल होता है, उसको हम प्राथमिक अपद्रव्य कह देते हैं। और ये प्राथमिक अपद्रव्य है, एफ्लुएंट है, इसका उपयोग आपका माध्यमिक उपचार में करेंगे, आपका जैविक उपचार में करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे एक एसटीपी जो प्लांट होता है उसका आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। तो हमारे पास में जैसे आपका सीवेज लाइन होगी, उस सीवेज लाइन से आपका क्या आता रहेगा, ये आपका अपशिष्ट जल आएगा। तो ये सीवेज लाइन से आपका अपशिष्ट जल जो है वो आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक टैंक होता है, और ये जो टैंक होता है इसके अंदर आपका इस आपका अपशिष्ट जल को लेके आएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका अपशिष्ट जल को लेकर के आएंगे। और ये जो टैंक होता है इसके अंदर हमारे पास में क्या लगी हुई रहती है, आपका इस प्रकार की बार्स लगी रहती है, ये बार लगी रहती है। ये जो बार है इनसे अपशिष्ट जल गुजरेगा, और इन बार से जब ये जल गुजरेगा तो इसमें उपस्थित पेड़ों की आपका टहनियां हैं, गत्ते हैं, उसके बाद पत्तियां हैं, वो सब इसके अंदर आपका फंस जाती हैं, इन बार्स के अंदर वो छन जाती हैं, और पानी और साथ में ये मिट्टी कंकड़ वगैरह नीचे चले जाते हैं। इस टैंक से इस पानी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आपका टैंक होता है उसके अंदर आपका ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये फिल्ट्रेशन है, ये बेसिकली आपका छनाई है। ये तो आपका क्या होगी, छनाई। छनाई के बाद में जो अपशिष्ट जल होगा उसको किस में लेके जाएंगे, दूसरा एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर आपका लेके जाते हैं। ये आपका टैंक है, इसके अंदर इसको लेके आएंगे, और इस टैंक के अंदर यहाँ पे बॉटम के अंदर जो आपका कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें से जमा हो जाएंगे। ये बेसिकली अवसादन है, ये अवसादन है, ठीक है। ये अवसादन हो गया आपका। इसके बॉटम के अंदर ये अशुद्धियां यानी कि कंकड़ है, पत्थर है, ठीक है, कंकड़ है, उसके बाद में आपका रेत है, मिट्टी है, इत्यादि जो भारी अशुद्धियां हैं, भारी अशुद्धियां, वो आपका यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको हम किस में लेके जाएंगे, इसको हम प्राथमिक जो टैंक होता है एक बड़ा, उसके अंदर लेके जाएंगे। ये प्राथमिक टैंक के अंदर इसको लेके गए, यहाँ पे ले आए इसको, ठीक है। इस जल को यहाँ से इसमें लेके आएंगे। और भी कोई भौतिक आपका अशुद्धियां होती हैं तो वो अशुद्धियां भी इसके बॉटम के अंदर क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। ऊपर ये पानी जो है वो तैरता रहता है, तो ऊपर ये जो तरल तैरता रहता है इसको तो हम क्या बोल देते हैं, प्राथमिक आपका इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, ये तो बेसिकली आपका प्राथमिक अपद्रव यानी कि आपका प्राथमिक अपद्रव। और ये जो बॉटम के अंदर यहाँ पे जमा हुआ है इसको हम क्या बोल देंगे, प्राथमिक कीचड़, या फिर आपका क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब इस टैंक से, प्राथमिक टैंक से, ये जो आपका प्राथमिक टैंक है, इससे बेसिकली इस प्राथमिक अपद्रव्य को आप किसके अंदर लेके जाएंगे, तो बेसिकली इसको हम लेके जाएंगे किसके द्वारा, पाइप के द्वारा, और एक दूसरे टैंक के अंदर आपका, ठीक है। ये जो टैंक होता है इसको हम लोग आपका क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इसको वातन टैंक बोलते हैं। ये बेसिकली एक यहाँ पे टैंक है, और इस टैंक के अंदर आपका लेकर के आएंगे, इस टैंक के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। ये यहाँ से आपका प्राथमिक अपद्रव्य को इस टैंक के अंदर ले आए। इस टैंक का नाम है आपका वातन टैंक, ये वातन टैंक है, इसमें ले आए। इस वातन टैंक के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कवक होते हैं, ये कवक हैं इसके अंदर, और कवक के साथ में इसके अंदर जीवाणु हैं। ये कवक और आपका क्या है, जीवाणु, कवक तंतु और साथ में जीवाणु। कवक और आपका ये जो कवक तंतु और जीवाणु है, इनका जो समूह होता है ना, इस समूह को हम क्या बोल देते हैं, फ्लॉक। इसको आपका क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। तो कवक और जीवाणु का आपका समूह, इस समूह को आपका क्या नाम दिया गया है, फ्लॉक का आपका नाम दिया गया है। ये आपका ऑक्सीकारी होते हैं, याद रखिएगा, ये क्या है आपका ऑक्सीकारी। तो ये ऑक्सीकारी हैं, यानी कि इनमें ऑक्सीसब्शन होता है इन कवकों के अंदर और जीवाणु के अंदर। इस वातन टैंक के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसको प्रवाह करते रहते हैं। इसके अंदर O2 जो है उसका लगातार क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है, आपका मिक्स करते रहे। तो ये जो आपका ऑक्सीकारी यहाँ पे कवक और जीवाणु हैं, वो इस आपका प्राथमिक अपद्रव्य में उपस्थित जैविक अशुद्धियां हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका अपघटन करते हैं और उनको आपका यहाँ पे यानी कि खाने का, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में इनके डाइजेशन के बाद में ये जो हमारे पास में जो अपद्रव होगा इसको हम किस में लेके आते हैं, एक दूसरा हमारे पास में टैंक होता है, इस टैंक के अंदर लेके आएंगे। ये बेसिकली
दूसरा टैंक है, ये टैंक है, इसके अंदर लेके आ जाते हैं। इस टैंक के आपका बॉटम के अंदर यहाँ पे हमारे पास में ये जो कवक तंतु हैं ये यहाँ पे एकत्रित होते जाते हैं और इनके साथ में जीवाणु भी जो है वो आपका एकत्रित हो जाते हैं। फ्लॉक्स जो होते हैं वो इस टैंक के बॉटम के अंदर जाकर के जमा हो जाते हैं और ये जो फ्लॉक्स जो हैं ये जो बॉटम के अंदर जमा हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, आपका सेकेंडरी स्लज कह देते हैं या सक्रिय द्वितीयक कीचड़ बोल देते हैं, सक्रिय कीचड़ बोल देते हैं। ठीक है, ये सक्रिय एक्टिवेटेड स्लज, सक्रिय कीचड़। ठीक है, ये सक्रिय कीचड़। तो सक्रिय कीचड़ किसको कहा गया है, फ्लॉक्स को कहा गया, जो इस टैंक के अंदर यहाँ पे बॉटम में जमा हो जाते हैं। यहाँ पे पानी, तो इस टैंक में जो भी जैविक अशुद्धियां थी उन जैविक अशुद्धियों को आपका इस टैंक के अंदर उपस्थित फ्लॉक्स ने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया, उनको डाइजेस्ट कर गया आपका। तो यहाँ पे पानी जो है उसमें जैविक अशुद्धियां नहीं होती हैं। ये जो पानी होता है इस पानी को आपका किसके अंदर प्रवाहित करते हैं, जो हमारे पास में जल का स्रोत होता है उस स्रोत के अंदर इस पानी को आपका क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं आपका। ठीक है, अब ये जो फ्लॉक्स है आपका, इन फ्लॉक्स को क्या करेंगे, एक और हमारे पास में टैंक होता है, इस टैंक के अंदर इनको स्थानांतरित करते हैं। यहाँ पे स्थानांतरित कर देंगे। किसको स्थानांतरित करेंगे, जो फ्लॉक्स हैं उनको स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लॉक्स जो हैं उनको यहाँ ले आएंगे, ये फ्लॉक्स हैं इनको यहाँ पे ले आए। इसको एक्टिवेटेड सक्रिय स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। इसमें ऑक्सीकारी जीवाणु और कवकों को ले आए। इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इसके अंदर अनॉक्सीकारी जीवाणु होते हैं। ये अनॉक्सीकारी जीवाणु, अनॉक्सीकारी जीवाणु, ये अनॉक्सीकारी जीवाणु क्या करते हैं, ये इनका पाचन कर देते हैं। जो आपका ऑक्सीकारी जीवाणु और कवक है उनका पाचन कर देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें से कुछ मात्रा के अंदर जो फ्लॉक है उसको वापस किसके अंदर डालते रहते हैं, इस वातन टैंक के अंदर डालते रहते हैं, ताकि आपका यहाँ पे इन जैविक अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया लगातार क्या करती रहे, चलती रहे। इसको बोल देते हैं निवेश करना। निवेशन के रूप में, निवेश द्रव्य के रूप में इन फ्लॉक्स को आपका इस वातन टैंक के अंदर डालते रहते हैं। तो ये जो नीचे वाले आपका चरण है स्टूडेंट्स, ये वाले आपका जो चरण जिसमें वातन टैंक के अंदर आपका इसको प्राथमिक अपद्रव्य को लेके आए, उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर सक्रिय कीचड़ को जमा किया पेंदे के अंदर, और उसके बाद में एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर अनॉक्सीकारी जीवाणु के द्वारा इन फ्लॉक्स का पाचन करवाया। इन सब को तीनों स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि जैविक उपचार। ये बेसिकली जैविक उपचार। और ये जो ऊपर वाले आपका स्टेप थे, छनाई, अवसादन और यहाँ पे प्राथमिक अपद्रव्य और प्राथमिक कीचड़ को एकत्रित करना, ये बेसिकली आपका क्या है, प्राथमिक उपचार है या भौतिक आपका उपचार। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो, इस वातन टैंक के अंदर हमारे पास में ऑक्सीकारी जीवाणु एवं आपका कवक है। जीवाणु और कवक के समूह को हम फ्लॉक्स बोल देते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, मिक्स की जाती है। ऑक्सीजन का उपयोग करके ये ऑक्सीकारी जीवाणु और आपका कवक है वो आपका इस प्राथमिक अपद्रव्य में उपस्थित जो कार्बनिक अशुद्धियां हैं, जैविक आपका पदार्थ हैं, उनका अपघटन, कार्बनिक अशुद्धियों का अपघटन करते रहते हैं। तो वो आपका अशुद्धियां अपघटित हो जाती हैं। उसके बाद में जैविक अशुद्धियों के आपका हटने के बाद में इस आपका जल को, फ्लॉक्स को किस में प्रवाहित कर देते हैं, इस टैंक के अंदर। यहाँ पे आपका ये जो फ्लॉक्स हैं वो टैंक के पेंदे के अंदर सक्रिय कीचड़ के रूप में आपका एकत्रित होते जाते हैं। इस सक्रिय कीचड़ की कुछ मात्रा वापस वातन टैंक में डाल देते हैं और बाकी बची हुई आपका सक्रिय कीचड़ की मात्रा को किस में लेके जाएंगे, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक में लेके जाएंगे, जिसमें अनॉक्सीकारी जीवाणु होते हैं। ये अनॉक्सीकारी जीवाणु इन ऑक्सीकारी जो आपका जीवाणु और कवक है इनका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, इनको अपघटित कर देते हैं आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपका ये ऑक्सीकारी जीवाणु और कवक वगैरह हैं, इनका जब आपका क्या होता है, अपघटन होता है अनॉक्सीकारी जीवाणु के द्वारा, तो यहाँ पे गैस उत्पन्न होती है। उस गैस को हम क्या बोल देते हैं, बायोगैस। ठीक है, ये बायोगैस जो है ये बेसिकली आपका विभिन्न स्टेप्स हैं। चलते हैं, बात करते हैं। देखो, माध्यमिक उपचार को, सेकेंडरी उपचार, प्राथमिक अपद्रव्य को, तो ये प्राथमिक अपद्रव्य जो भौतिक आपका किस्म बना था उपचार के अंदर, उसको बड़े वातन टैंक को, एरिएशन टैंक में ले जाया जाता है। तो ये बेसिकली अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये वातन टैंक है, एरिएशन टैंक है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एरिएशन टैंक है आपका। ठीक है, इसमें लेके आए।
उसके बाद में बताया गया यहाँ लगातार ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, जिससे उपयोगी एरोबिक बैक्टीरिया तीव्रता से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके आपका ये जो जीवाणु है इनकी आपका क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, संख्या में बढ़ोतरी होगी, एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये बैक्टीरिया और फफूंद कवक के जो तंतु होते हैं वो साथ में मिलकर के आपका समूह बना देते हैं और इनके समूह को हम क्या बोल देते हैं, फ्लॉक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे कवक हैं, कवक के तंतु प्लस में जीवाणु ऑक्सीकारी, ये मिलकर के फ्लॉक्स का आपका निर्माण कर देते हैं। इनके समूह का आपका क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। तो वातन टैंक में क्या पाए जाते हैं, वातन टैंक में फ्लॉक्स आपका पाए जाते हैं। फ्लॉक्स किसको कहते हैं, तो ऑक्सीकारी जीवाणु और कवकों के कवक तंतुओं के समूह को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्लॉक्स बोल देते हैं। फ्लॉक्स का उपयोग क्या है स्टूडेंट्स, फ्लॉक्स का उपयोग करके जो आपका प्राथमिक अपद्रव्य में उपस्थित जो जैविक अशुद्धियां हैं या आपका कार्बनिक जो पदार्थ है उसका हम क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, उसको आपका ब्रेक डाउन करेंगे। सूक्ष्म जीव अपद्रव्य में मौजूद अधिकांश जैविक पदार्थ को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं और आपका ये जो हमारा प्राथमिक अपद्रव्य है इसका जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब आपका वातन टैंक के अंदर इसको आपका यानी कि प्राथमिक द्रव्य को लाया जाता है तो इसकी बीओडी जो होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो आपका उच्च होती है। समय के साथ आपका ये ऑक्सीकारी जीवाणु और कवक जैविक पदार्थ को खाते रहते हैं, खाने के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं और इसकी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड आपका कम हो जाती है क्योंकि जैविक पदार्थ आपका नहीं बचता है। अब इसको बीओडी को समझते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। देखिए आपका ये परिभाषा दी गई है कि 1 लीटर जो आपका अपशिष्ट जल है उसमें उपस्थित सभी जैविक पदार्थ हैं उनको पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए जीवाणु के द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ही उस 1 लीटर जल की आपका क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। स्टूडेंट्स ये परिभाषा महत्वपूर्ण है बीओडी की। तो 1 लीटर जल में उपस्थित सभी जैविक पदार्थ को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए जीवाणु के द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ही उस 1 लीटर जल की आपका क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। आपका शुरुआत के अंदर वातन टैंक के अंदर बीओडी आपका क्या होती है, अधिक होती है क्योंकि जैविक पदार्थ आपका अधिक है। जैविक पदार्थ अधिक है तो उसको अपघटित करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है आपका। ठीक है, समय के साथ में जैविक पदार्थ अपघटित होता जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड आपका क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी आपका समय के साथ बीओडी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शुद्ध जल जो होता है, साफ पानी होता है, उसकी बीओडी क्या होगी, कम होगी आपका, जबकि आपका ये अशुद्ध जल है तो उसकी बीओडी क्या होगी, अधिक होगी आपका। ठीक है, तो हम यदि आपका ये दिया जाता है कि एक आपका जल का सैंपल है और उस सैंपल के अंदर आपका बीओडी आपका अधिक है तो वो किस बात को दर्शाता है, तो वो आपका इस बात को दर्शाता है कि उस जल के सैंपल के अंदर जैविक अशुद्धियाँ आपका क्या हैं, अधिक हैं आपका। ठीक है, तो बीओडी जो है उसके द्वारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल शुद्ध है या अशुद्ध है, उसमें जैविक अशुद्धियाँ उपस्थित हैं या नहीं है, इस बात को हम माप सकते हैं। इसके बाद अपद्रव्य को अवसादन टैंक, सेटलिंग टैंक, ये हमारे पास में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है आपका। अवसादन टैंक में भेजा जाता है जहाँ बैक्टीरिया फ्लॉक्स नीचे बैठ करके सक्रिय कीचड़ एक्टिवेटेड स्लज को बना देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में आपका टैंक है, ये वाला जो टैंक है ये हमारे पास में कौन सा है, ये अवसादन टैंक है आपका। ठीक है, ये द्वितीयक अवसादन टैंक है, ये प्राथमिक अवसादन टैंक था, ये द्वितीयक अवसादन टैंक है आपका। ठीक है, इस अवसादन टैंक के अंदर आपका बॉटम के अंदर क्या बैठ जाएंगे, ये आपका फ्लॉक्स जो है वो जमा हो जाएंगे और किसका निर्माण कर देंगे, सक्रिय कीचड़ को। तो आपका अवसादन टैंक में क्या उपस्थित होता है, सक्रिय कीचड़ आपका उपस्थित होता है, अर्थात फ्लॉक्स आपका उपस्थित होते हैं। तो इसी को आपका क्या बोल देंगे, आप यहाँ पे सक्रिय कीचड़ बोल दे देंगे आपका। ठीक है, वातन टैंक में फ्लॉक्स थे और ये फ्लॉक्स आपका यहाँ पे आकर के इसके बॉटम में आपका जमा हो जाएंगे। तो फ्लॉक्स जो बॉटम में आकर के जमा हुए हैं इनको आपका क्या नाम देंगे, सक्रिय कीचड़ एक्टिवेटेड स्लज नाम देंगे। सक्रिय कीचड़ का थोड़ा भाग पुनः वातन टैंक में इनोकुलम के रूप में यानी कि निवेशन द्रव्य के रूप में, निवेश आपका द्रव्य के रूप में आपका डालते रहते हैं ताकि वातन टैंक के अंदर प्रक्रिया आपका चलती रही। आपका शेष कीचड़ को अवायवीय कीचड़ पाचक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपका भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में अवायवीय आपका कीचड़ पाचक है आपका। ये टैंक जो है इसका नाम है अवायवीय कीचड़ पाचक आपका क्या है, आपका टैंक है। ठीक है, कीचड़ पाचक टैंक, स्लज डाइजेस्टर है आपका, ये आपका एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर जिसमें अनॉक्सिकारी जीवाणु उपस्थित हैं। तो आपका उसके अंदर भेज देते हैं आपका।
अवायवीय आपका जो पाचन है, एनारोबिक डाइजेशन है, वो कैसे होगा, किस में होगा? तो पहली बात तो ये याद रखो, अवायवीय कीचड़ पाचक का आपका टैंक है उसके अंदर होगा। एक्टिवेटेड आपका स्लज डाइजेस्टर जो टैंक है उस टैंक के अंदर ये प्रक्रिया होगी आपका, ठीक है। किसकी मदद से? अवायवीय बैक्टीरिया की मदद से होगी। कीचड़ में मौजूद बैक्टीरिया और कवकों को आपका क्या करते हैं, पचाते हैं। यानी कि इस टैंक के अंदर अवायवीय बैक्टीरिया है और ये अवायवीय बैक्टीरिया फ्लॉक्स जो हैं उनको आपका क्या कर जाते हैं, पाचन कर जाते हैं, बैक्टीरिया और कवकों को अपघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जैसा मैंने बताया गैसों का आपका मिश्रण बनता है, यानी कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो आपका गैसें होते हैं इन्हीं को संयुक्त रूप से स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोगैस, ठीक है। इनको ही हम क्या बोल देंगे, बायोगैस आपका, ठीक है। तो ये मिश्रण क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में आपका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये सीखा है कि वातन टैंक के अंदर तो हमारे पास में ऑक्सीकारी सूक्ष्म जीवी हैं, ऑक्सीकारी सूक्ष्म जीवी, और सूक्ष्म जीवी के रूप में हमारे पास में कवक है और जीवाणु है, और जो एक्टिवेटेड डाइजेस्टर होता है उसके अंदर हमारे पास में केवल अवायवीय बैक्टीरिया हैं जिनके द्वारा हम ऑक्सीकारी बैक्टीरिया और कवकों को, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में हमारे पास में अवायवीय बैक्टीरिया जिनकी मदद से हम लोग बैक्टीरिया और कवकों का आपका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है। अब ये उपचारित जो हमारे पास में द्रव है इसका क्या करते हैं, यानी कि जो आपका पानी साफ हो गया उसका आपका क्या करते हैं, तो माध्यमिक उपचार के बाद में प्राप्त जो जल है उसको नदी और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये अब आपका क्या है, प्रदूषण रहित है आपका, ठीक है। इसको आपका ये प्रदूषण रहित है, इसको आपका जल जो आपका जल के अन्य स्रोत है, नदियां वगैरह, इनके अंदर आपका छोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीवियों की आपका भूमिका क्या है आपका इस प्रक्रिया में? तो सूक्ष्म जीवी प्रतिदिन करोड़ों लीटर अपशिष्ट जल जो है उसको शुद्ध करने के अंदर उपयोग में आते हैं दुनिया भर के अंदर। ये पद्धति पिछले 100 वर्षों से विश्व भर के अंदर अपनाई गई है आपका, यानी कि ये जो STP है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है, इनके द्वारा अपशिष्ट जल को साफ करने की आपका ये प्रक्रिया है आपका वो 100 सालों से आप उपयोग में आ रही है। आप कह रहे हैं कि अब तक कोई कृत्रिम तकनीक ऐसी आपका नहीं बनी है जो इन सूक्ष्म जीवियों की क्षमता की आपका क्या कर सके, बराबरी कर सके। मानव ने अभी तक भी ऐसी कोई तकनीकी आपका विकसित नहीं की है जो किसकी जगह ले ले, इन सूक्ष्म जीवियों की जगह ले ले, और जिसके द्वारा आपका जल को क्या किया जा सके, यानी कि शुद्ध किया जा सके। ये आपका महत्व बताया गया है अपशिष्ट जल के अंदर जो सूक्ष्म जीवी हैं उनका। उसके बाद में कह रहे हैं इस प्रक्रिया के अंदर, इस संबंध के अंदर कुछ आपका शहरीकरण की चुनौतियां हैं। NCERT ये कह रही है कि तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण सीवेज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ रही है, यानी कि अपशिष्ट जल जो है उसके निर्माण की मात्रा आपका क्या हो रही है, आपका बढ़ती जा रही है, परंतु उस तुलना में STPs की संख्या आपका नहीं बढ़ रही है। तो आपका जो सीवेज शोधन आपका संयंत्र होते हैं, STPs होते हैं, उनको आपका गवर्नमेंट पर्याप्त संख्या में नहीं बना पा रही है, जिसके कारण ये अपशिष्ट जल जो है वो हमारे प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनको प्रदूषित करते हैं। परिणाम स्वरूप अपशोधित जो आपका सीवेज है वो सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण और जल जनित रोगों में आपका क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जल जनित रोग जैसे आपका हैजा हो गया, जैसे कि आपका टाइफाइड हो गया, ये जो आपका रोग हैं इनके आपका होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपका, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि सरकारी पहल गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या किया है। तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना कार्य योजना जो है वो शुरू की है, और इस परियोजनाओं का आपका उद्देश्य है नदियों को प्रदूषण से बचाना, जल प्रदूषण से बचाना, और नए सीवेज शोधन संयंत्र STPs जो हैं उनकी आपका क्या करना, स्थापना करना आपका, ठीक है। तो नए आपका STPs स्थापित करके इन हमारी नदियों को आपको प्रदूषण से क्या करना है, बचाना है। इसके लिए भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना की आपका शुरुआत की है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारा यानी कि सूक्ष्म जीवियों का अपशिष्ट जल के शोधन के अंदर आपका उपयोग था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, यदि आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 3 वीडियो आप फिर से देखें, रिवाइज करते रहे हैं आपका, ठीक है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करें, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।